9:21 पर, मतलब 1 मिनट के अंदर आप एनालाइज कर लेंगे कि 920 आज ट्रेडेबल है कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब जूम कॉल पे होता हूं तो बोलता हूं आज 920 सिर्फ देखेंगे, और कई बार मैं बोलता हूं आज 920 नहीं देखेंगे। 2 ट्रेड और कर लो, 3 ट्रेड और कर लो, 5 ट्रेड और कर लो, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ा दो, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ा दो, धनिया ला दो, मिर्ची ला दो, चटनी बना दो, निफ्टी को कूट के खा जाओ। शादी हुई है आपकी? जी सर। साले का धन और आपका धन अगर आपकी बीवी कभी कंपेयर करने लगेगी तो आपको कैसा लगेगा? हो गया, एक बार ले लिया आपने शादी के टाइम पर, बस कि 920 को 11:30 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज मैं इसको साबित भी कर दूंगा। फिर वही बात, ससुराल का धन मायके का धन, ससुर जी से पैसा लेकर के मैं अपने बहन की शादी कर सकता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पहले सेशन में, वो पहले सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 920 की स्ट्रेटेजी के बारे में। 920 का नाम सुना है आपने? 920 बनती कैसे है, सबसे पहले इस बारे में समझ लेते हैं हम लोग। क्योंकि 920 के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि 920 एक ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जो अगर ट्रूली सही तरीके से की जाए, आज मैं आपको 920 के ऐसे ऐसे इनसाइट्स देने वाला हूं, ऐसे ऐसे इनसाइट्स देने वाला हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि आज तक आपने ऐसे इनसाइट्स के बारे में सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि 920 किस तरह की स्ट्रेटेजी है। मैं प्रॉफिटेबल, डुएबल, लॉस मेकिंग या ऐसा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जब मैं आपके उन इनसाइट्स आपको उनके दूंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जो लोग 920 को हल्के में लेते हैं वो लोग आज के बाद 920 को बेहद सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो सीखने के लिए तैयार हैं आप? नहीं आई आवाज? सीखने के लिए तैयार हैं? देखिए मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी मेरी आवाज आपसे तेज है। सीखने के लिए तैयार हैं? क्या बात है। तो 920 बनती कैसे है, सबसे पहले इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। 920 समय कितना हो रहा है? 9 बज के, टाइम दिखाइए, 17 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमारे कल डेफिनेशन हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींची समझी, उस डेफिनेशन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 9 बज के 20 मिनट पर, 9 बज के 20 मिनट पर जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये 4 ऐसे लाइंस होते हैं जिन लाइंस को हम 920 पर ड्रॉ करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। अब कहिए इतना सिंपल है तो फिर बाजार में ये कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, क्या जरूरत है काम करने की? तो बेसिकली मॉर्निंग के जो 5 मिनट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर बार, मैं नहीं कह रहा हूं हर बार, लेकिन ज्यादातर बार बाजार की दशा और दिशा दिन भर की तय कर देते हैं। पहले 5 मिनट में ही ऐसे बिल्डअप्स हो जाते हैं जो बिल्डअप्स पूरे दिन बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 10 में से 10 दिन नहीं करेंगे, हो सकता है 10 में से 5 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 8 दिन करेंगे, 9 दिन करेंगे, बट दे ट्राई टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर बिल्डअप। वो बिल्डअप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सुबह में बाजार चाहे जैसा भी चल रहा हो, आप ये मत देखिए ब्लड बाथ चल रहा है, आप ये मत देखिए बुल रन चल रहा है, आप ये मत देखिए स्लाइड बेरिश चल रहा है, स्लाइड बुलिश चल रहा है,
कुछ नहीं देखना आता है आपको, डे 1 पे आप इंटर कर रहे हैं मार्केट में और डे 1 पर आपने AILTP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इजीली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और एकदम नोवाइस, जो एकदम नया है, जिसको कुछ नहीं आता है बाजार में, जिसको कुछ भी नहीं आता है बाजार में, वो भी 920 की स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर सकता है। ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, इतनी आसान स्ट्रेटजी है। हमने डे 1 पर 3 आवर्स चैलेंज के दौरान सीखा कि हम लोग बेसिकली क्या ट्रेड करते हैं। ये मार्केट प्राइस ट्रेड करते हैं, जो 22,785 या 775 78 की वैल्यू चल रही है, इसी वैल्यू को ट्रेड करते हैं। कम भाव पर इसी वैल्यू को खरीदना और ज्यादा भाव पर इसी वैल्यू को बेचना, बस हमको इतना ही करना है। और इसको सीखने में भी हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा 920 की स्ट्रेटजी को। तो बेसिकली 920 की स्ट्रेटजी में 4 लाइंस ड्रॉ होती हैं, 2 लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ होती है और 2 लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ होती है। कितने बजे ड्रॉ होती है? अभी हो रहा है 9:19, तो 9:19 पर नहीं ड्रॉ होगी, 9:20 पर भी नहीं ड्रॉ होगी, 9:21 पर। ये 4 लाइंस स्टैटिक लाइन होती हैं। स्टैटिक लाइन का मतलब क्या होता है? स्टैटिक लाइन का मतलब होता है एक जगह पर एक बार ड्रॉ हो गई, उसके बाद दिन में कभी भी इनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, वो फिक्स्ड हो जाएंगे, पूरे दिन वो लाइन वही रहेंगी और हम बाजार को उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आज मैं 920 के ऐसे स्टैटिक्स आपको बताने वाला हूं, जिन स्टैटिक्स में मैं ये बताने वाला हूं कि 920 कितनी बार काम करती है, कितनी बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से क्या रेशियो है काम करने का, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या रेशियो है काम करने का, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से क्या रेशियो है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -+1 से क्या रेशियो है, कितनी बार 920 के 2 लाइंस के बीच में गैप अगर 50 पॉइंट्स का हो तो क्या रेशियो है, गैप अगर 100 पॉइंट्स का हो तो क्या रेशियो है, अगर एक लाइन ना हो तो क्या रेशियो है, अगर वॉल्यूम कितनी हो तो क्या रेशियो है। ये सारे इनसाइट्स मैं आपको 920 के आज देने वाला हूं और आपको हर एक इनसाइट पर, हर एक तरीके से, हर एक पैरामीटर पर 920 को जज करके दिखाऊंगा कि सिर्फ निफ्टी में 920 ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बैंक निफ्टी में 920 ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ फिन निफ्टी में करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ मिड गैप में करेंगे तो क्या होगा, सब में करेंगे तो क्या होगा। हर एक इनसाइट्स 920 की मैं आपको देने वाला हूं। तो ये इनसाइट्स कैसे दूंगा? सबसे पहले तो हम लोग 9:21 हो गया जैसे देखिए, वैसे ही अब यहाँ 920 पर आपको क्लिक करना है। 920 पे क्लिक किया, अब ध्यान से देखिए, हमको 4 लाइंस मिल गई 4 लाइंस दिख गई। ये 4 फिक्स्ड लाइंस हैं। हमको इसके लिए कुछ करना पड़ा क्या? कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक काम करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा? इंतजार। और इंतजार तो आपको स्टॉक मार्केट में करना ही पड़ता है, क्योंकि धैर्य ट्रेडर का गहना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? ये देखिए, EOR और EOR+1, EOS और EOS-1। तो पहले कुछ नियम लिख लेते हैं। पहला नियम ये कि 920 को 11:30 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज मैं इसको साबित भी कर दूंगा। क्या बोलते हैं? कर दे साबित। 920 को 11:30 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर सपोर्ट यानी कि नीचे की 2 लाइंस आफ्टर 11, ठीक है, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी एक तरफ की लाइन नहीं है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आज ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस की एक लाइन नहीं है तो आज हम बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर सपोर्ट की एक लाइन नहीं है तो आज हम बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। एक या दोनों लाइन, अगर चारों में से ऊपर में से एक लाइन गायब है ना, EOR की लाइन सपोज करिए गायब है, तो आज EOR+1 का बेरिश ट्रेड आप नहीं करेंगे। मान लीजिए EOR+1 और EOR दोनों गायब है, तो आज आप बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए EOS गायब है, तो आज आप बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। EOS-1 गायब है और EOS दोनों गायब है, तो आज आप बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चारों लाइन नहीं आ रही हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 2 लाइन आपको 920 पर दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? चलिए, अब मार्केट जब भी अगर बाजार के रेजिस्टेंस साइड से खुलता है, यानी यहां टॉप पे खुलेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस पूरे दिन बाजार नीचे की तरफ चलता रहेगा। क्लियर है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने कहा ये नहीं कि हर बार नीचे की तरफ चलेगा, मैंने कहा ज्यादा प्रोबेबिलिटी। आ गई बात समझ में? अगर मार्केट नीचे के साइड खुलता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि उस दिन बाजार पूरे दिन ऊपर की तरफ चलेगा। क्लियर है? क्लियर है। आज बाजार कहां खुला है? बीच में, यानी कि आज हमको नहीं पता कि ये नीचे की तरफ चलेगा या ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन
हमको ये जरूर पता है कि अगर ये टॉप की तरफ चला जाए या बॉटम की तरफ चला जाए तो ये हमको ट्रेड देगा। क्लियर है इस बात को? अब चलते हैं हम लोग 920 के रूल्स हो गए। रूल्स सबको समझ में आ गया? किसी को कोई रूल्स में क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल 920 से रिलेटेड, जिसने लॉस किया हो, जिसने कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी, तो माइक पहुंचाएं और पूछें, ताकि मैं उसके बाद जब इनसाइट्स दूं तो आपको आपके सवालों के जवाब ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाए। सर आपने कहा कि सपोर्ट में अगर एक लाइन नहीं रहेगी। नाम और शहर का नाम। सर मेरा नाम सनी राज है, मैं पटना बिहार से हूँ। जी बताइए, पटना बिहार वाले भाई साहब। सर अगर सपोर्ट की एक लाइन नहीं रहेगी तो आपने कहा कि हम लोग सपोर्ट पर ट्रेड नहीं करेंगे, यानी बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये किसी भी सिनेरियो में नहीं करेंगे या सिर्फ किसी भी सिनेरियो में नहीं करेंगे? करेंगे ही नहीं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के मामले में भी नहीं करेंगे कभी। वो नहीं, वो अलग चीज है। जो हमने पहले 2 दिन सीखा, दोज आर डिफरेंट थिंग, वो हम करेंगे। ये अगर हम सिर्फ 920 ट्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, मैंने आज बात ही नहीं की कि बाजार बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, हमने देखा ही नहीं। कुछ देखा क्या? हमने सिर्फ 920 देखा और सिर्फ 920 को ट्रेड। और मैं बता देता हूं, आज आपको मैं इतना बता दूंगा कि आज आप यहां से जब 1 घंटे बाद देखेंगे तो आपको 9:21 पर पता चल जाएगा कि 920 आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, 9:21 पे पता चल जाएगा। आज मैं ये इनसाइट्स दूंगा 9:21 पर, मतलब 1 मिनट के अंदर आप एनालाइज कर लेंगे कि 920 आज ट्रेडेबल है कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब जूम कॉल पे होता हूं तो बोलता हूं आज 920 सिर्फ देखेंगे, और कई बार मैं बोलता हूं आज 920 नहीं देखेंगे। तो आज आप 9:21 पर ये तय कर लेंगे कि 920 आज देखना है या चलूं एआई की तरफ, ठीक है ना? दोनों में से आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम आप पूछिए, क्या बोल रही थी? हेलो। हाँ सर मेरा नाम अनमोल है, मैं सहारनपुर से हूँ जी। सर क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं सर? एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके भी इनसाइट्स मैं आपको दूंगा कि एवरेजिंग करने पर प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। वो इनसाइट्स भी मैं आज आपको देने वाला हूं और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एवरेजिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ठीक सर। है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल। हेलो सर मैं हेलो सर, मेरा नाम जयंत यहाँ आगे देशमुख माइक ले आइए। हाँ है। छत्तीसगढ़ बालोद से हूँ। हाँ सर कई बार क्या होता है, जैसे EOS अभी है, उसके 3-4 पॉइंट ऊपर में लाइव लाइन रहता है, लाइव लाइन को छू के मार्केट निकल जाता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? EOS तक उस पर्टिकुलर, जैसे लाइव लाइन और 920 की लाइन में 5-10 पॉइंट का डिफरेंस है और अब बाजार आपको लाइव लाइन पे दिख रहा है, तो आप लाइव लाइन से ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आसपास से इर्द गिर्द से ट्रेड कर सकते हैं। जी सर। और सर इसमें वो 9 सिनेरियो देखना है कि नहीं देखना है? नहीं देखना है। 920 इज डिफरेंट। 920 मतलब आप स्टैटिक लाइंस पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको डायनेमिक दिन में क्या हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सुबह के 5 मिनट में क्या हुआ है आप उसके भी हाफ पे ट्रेड कर रहे हैं। जी, हेलो thank you, सर। जी मेरा नाम शमशाद है, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ सर ये 920 की लाइन गायब क्यों होती है एक साइड की, और कैसे होती है, कैसे पता चले? 920 की लाइन गायब क्यों हो जाती है? बताता हूं क्यों होती है। अगर किसी पर्टिकुलर डे बाजार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खुला है, यानी जहां रेजिस्टेंस है उससे भी ऊपर खुला है, उसके रिवर्सल के ऊपर खुला हुआ है, तो उस दिन रेजिस्टेंस की लाइन नहीं रहेगी। अगर किसी पर्टिकुलर डे बाजार अपने सपोर्ट के नीचे खुला हुआ है तो उस दिन सपोर्ट की लाइन नहीं रहेगी। सर अगर मार्केट ब्लडबाथ रहे है ना, और अगर एक साइड की उस साइड की लाइन नहीं रहे तो क्या उधर ट्रेड कर सकते सर? मार्केट ब्लडबाथ है और ब्लडबाथ रहे और रजिस्टेंस की लाइन नहीं रहे तो क्या उधर ट्रेड ले सकते सर ऊपर से? ब्लडबाथ है और रेजिस्टेंस की लाइन नहीं रही तो ऊपर से नीचे 920 का रजिस्टेंस का एक लाइन नहीं रहे हाँ तो क्या ब्लडबाथ में ट्रेड ले सकते सर? शादी हुई है आपकी? जी सर। साले का धन और आपका धन अगर आपकी बीवी कभी कंपेयर करने लगेगी तो आपको कैसा लगेगा? दो अलग अलग चीजें हैं भाई साहब। 920 इज डिफरेंट थिंग और ये लाइव मार्केट इज डिफरेंट थिंग। तो लाइव मार्केट ट्रेड कर रहे हैं तो लाइव मार्केट करिए, और 920 कर रहे हैं तो नहीं सर 920 करते नहीं है, लेकिन मैं उस देखता समय हूँ आप इसको मत देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। हेलो सर। जी सर 11 बजे के बाद ही क्यों नहीं ट्रेड करनी चाहिए सर? 920? हाँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगा 100% उसको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए 11 बजे के बाद। सर मैं सहारनपुर से हूँ, नाम मेरा आरती है। हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने कल मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, एआई के बारे में बताया था जी। कि वहाँ पे हमारा एसएल रहेगा जो ऊपर का सबसे बताया था आपने। सर इसमें हम बाइंग करेंगे, मान लो यूएस पे खड़ी है मार्केट, तो हाँ। यूएस -1 का एसएल रखेंगे, क्या करेंगे? नियम बता देता हूँ मैं। सबसे पहला ट्रेड आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेना है, ठीक है? यूएस लिखा है जहाँ सर, EOS जहाँ लिखा हुआ है, EOS की वैल्यू कितनी आ रही है? 25,577 Yes. है ना? तो सबसे पहला ट्रेड आपको वहां पर लेना है। कौन सा ट्रेड लेना है? बुलिश लेना है या बेरिश लेना है? Bullish लेना है सर। बुलिश लेना है।
अपोजिट साइड में जो रिवर्सल आ रहा होगा, या सीधा सीधा कह लीजिए कि मोटा मोटा स्पॉट में 50 पॉइंट का टारगेट लगाना है स्पॉट मार्केट में, मतलब 577 से ले रहे हैं तो 627 आपका टारगेट होगा, मोटा मोटा लगभग इतना ही होगा। ठीक है, उसमें रिवर्सल प्राइस वहाँ पे चेक कर सकते हैं सर, कैलकुलेशन रिवर्सल प्राइस सामने देख लीजिए, जो सामने उस समय पर रिवर्सल प्राइस दिख रही होगी उसी को आपको पहला रिवर्सल प्राइस जो भी दिख रहा होगा आपको कॉल साइड का, उसी पे आपको टारगेट बुक कर देना है। अभी ठीक सर है, दिख रहा है वहाँ पे सर, एक सेकंड सर उसके ऊपर करिए इमेजिनरी लाइन दिखाइए सर। अभी सर दिख रहा है वहाँ पे 22,889 889 हाँ जी। 89 नहीं आएगा ना, उस समय अलग रहेगा। देखिए कहाँ पर 920 की लाइन कहाँ है, जरा देखिए 920 की लाइन सर यहाँ पे है 550। हाँ तो जब जी। 550 पर बाजार जाएगा तो इमेजिनरी लाइन कहाँ रहेगी, सोचिए यहाँ रहेगी। तो जहाँ ये ब्रेकआउट लिखा हुआ है ना, यहाँ कोई वैल्यू लिख करके आएगी, यहाँ पर आया समझ, यहाँ कोई वैल्यू लिख करके आएगी। ठीक है ना, ठीक है सर, आगे समझ, थैंक यू। जो वैल्यू लिख करके आएगी उसको टारगेट हम लगाएंगे। सर हेलो सर, जी बताइए। मेरा नाम सुदर्शन है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ जी, ये चारों लाइन के बीच में जैसे आज मार्केट खुला है, हाँ। हम लोग 11 बजे से पहले ही ट्रेड करेंगे। हाँ अगर 11 बजे से पहले मेरा EOS या US 1 पे मार्केट आ रहा है हाँ और मैंने ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट वहाँ से अगर साइडवेज होता है तो क्या उसके बाद मुझे रुकना है, होल्ड करना है या क्या रुके रहना है, आपको टारगेट स्टॉप लॉस तक रुके रहना है। वैसे तो जो आज का सिनेरियो क्राइटेरिया बन रहा है ना, अभी आज थोड़ी देर बाद ही आप ये बोलेंगे कि 9:21, 20 मिनट 5 सेकंड, 21 मिनट 5 सेकंड, 21 मिनट 10 सेकंड पर ही आपने ये तय कर लिया होता कि आज 920 पर मुझे ट्रेड नहीं करना है। कैसे कर लिया होता उसका मैं इनसाइट्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है गुड ना, मॉर्निंग सर। 100% आप में से हर एक व्यक्ति ये तय कर लेगा, 1 मिनट के अंदर एनालाइज कर लेगा कि आज 920 ट्रेडेबल है कि नहीं है। चलिए सर प्रणाम, मैं कानपुर से हूँ, प्रयागराज मिश्रा जी। मेरा सवाल ये है कि 920 के साथ क्या मैं D1 D2 का प्रयोग कर सकता हूँ? फिर वही बात, ससुराल का धन मायके का धन, ससुर जी से पैसा लेकर के मैं अपने बहन की शादी कर सकता हूँ। हो गया, एक बार ले लिया अपने शादी के टाइम पर, बस बार बार नहीं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 920 के बारे में। ये एक हमने 920 का जो है कि क्या किया हुआ है, पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें हमने 920 के ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं। ठीक है, ये आपके LTP कैलकुलेटर पर नहीं है, ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके मैं 920 के कुछ इनसाइट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। एटलीस्ट पिछले 3 महीनों के इनसाइट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप इसको कर लीजिए फ्रॉम जनवरी से कर लें, 1 जनवरी से या 1 दिसंबर से, 1 जनवरी से कर लेते हैं आज तक का। ठीक है, ध्यान से, अब ध्यान से देख लीजिए, रुक जाइए, बस ऑल पे ही रहने दीजिए, जब मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनिए। अब देखिए पहला इनसाइट्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इनसाइट्स ये है, एक एक बात पर मैं आऊंगा और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझाऊंगा। पहली बात कि अगर हम सारे सिंबल्स पर 1 जनवरी से लेकर के 7 अप्रैल, लंबा डेटा है, ठीक ठाक डेटा है ना, 3 महीना तो एनफ होता है ना ट्रेड करने के लिए, किसी भी ट्रेड को समझने के लिए। और इवन ये 3 महीना कैसा है, ईरान का वॉर चल रहा है अलग, और रशिया यूक्रेन अलग चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान अलग चल रहा है, सब दुनिया भर की सारी चीजें चल रही हैं, उस बीच में ये 3 महीने हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑल सिंबल्स पर ट्रेड करते हैं 920 के 1 जनवरी से लेके 7 अप्रैल तक, तो हम अभी तक 466 पॉइंट्स के लॉस में होते। क्या समझ आया? यानी कि 920 पर सारे सिंबल्स पर ट्रेड करना है, क्या फिल्टर आउट हो गया कि सारे सिंबल्स हमको ट्रेड नहीं करने हैं। चलिए अब एक एक सिंबल देखते हैं। सबसे आखिरी सिंबल लगाइए फिन निफ्टी। अगर आप फिन निफ्टी पर ट्रेड करते 920 पर पिछले 3 महीने, तो आप क्या रहते, प्रॉफिट में रहते कि लॉस में रहते? लॉस में रहते। तो फिन निफ्टी को ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है। चलिए और लगाइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लगाइए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो क्या होता? भयंकर लॉस। क्लियर है? चलिए मिड कैप निफ्टी, अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते तो क्या होता? प्रॉफिटेबल होते। 3 महीने में 243 पॉइंट्स आपके होते। टोटल 37 विनिंग ट्रेड्स, 21 लूजिंग ट्रेड्स, 1:0.78 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। बड़ा डिटेल्ड डेटा है, बेहद ध्यान से समझिएगा, बहुत डिटेल्ड डेटा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ये पढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम स्ट्रीक्स पहले तो पढ़िए।
8 विनिंग ट्रेड एक लगातार इसमें हमको मिले हैं पिछले 3 महीने में। और अगर लगातार लूजिंग ट्रेड्स की बात करूं तो सिर्फ 3 लूजिंग ट्रेड्स एक लगातार मिले हैं। कैसा इंसाइट है ये बताइए मिड कैप निफ्टी के बारे में, तालियों से बताइएगा। कुछ दम आ रहा है आपके अंदर, कुछ जोश आ रहा है। 8 विनिंग ट्रेड लगातार मिले हैं, अगर हारे हैं तो 3 बार बस लगातार हारे हैं, तब तक चौथा विन आ जा रहा है। जैसा क्रिकेट में इनसाइट्स होता है वैसा ही कुछ दिख रहा है इनसाइट्स। हाँ चलिए, एवरेज ड्यूरेशन जब आप विनिंग ट्रेड करते हैं, यानी कि जब आपका ट्रेड विनिंग होता है तो 14 मिनट तक 18 मिनट तक आपका ट्रेड चल रहा होता है एवरेज। और जब आप लूजिंग करते हैं तो 14 मिनट के अंदर आपको लॉस हो जाता है। यानी कि 14 मिनट के बाद अगर 15वां मिनट आया एवरेज तो शायद आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मजा आया ये इनसाइट देख के कि नहीं आया? मजा आया? यानी कि अगर आपका ट्रेड विनिंग है तो कम से कम 18 मिनट आपको लगेंगे मिड कैप निफ्टी में, कम से कम 18 मिनट। और लॉस होना होगा तो 14 मिनट के अंदर हो जाएगा ऑन एन एवरेज, जनरली यही होता है। ठीक है, मजेदार इनसाइट्स है ना। चलिए अब नीचे चलते हैं। चला गया मतलब अब हो सकता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल बन जाए। सही बोल रहा हूं? हो सकता है ना। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जो हमारे इनसाइट्स हैं, ये इनसाइट्स अगर आपको आपके एलटीपी कैलकुलेटर पर लगातार दिखते रहे और हमेशा दिखते रहे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सुनाई नहीं दिया हमारे डेवलपर्स को। चलिए यहां देखते हैं कम्युनिकेटिव पीएनएल टाइमलाइन। जो लॉसेस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपको ये देखिए लगातार दिखाई दे रहे हैं। और पीएनएल कैसे बढ़ा हुआ है ये देखिए, डे 1 से लेकर के आखिरी दिन तक 7 अप्रैल तक ये इस तरीके से बढ़ा हुआ है। हमारे चार्ट चले हैं धीरे 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 धीरे, अब गए हैं बीच में जीरो, नीचे की तरफ आए हैं, फिर एक टॉप पर गया है, बीच में टॉप बनाया है 30 जनवरी के आसपास, फिर एवरेज रहा है और फिर टॉप तक चला गया है। ठीक है, और नीचे आइए और मजेदार इनसाइट्स देखता हूं। अब ये सबसे मजेदार इनसाइट्स है, ट्रेड्स बाय पॉइंट्स कैप्चर्ड। अगर ये पॉइंट आपने सुन लिया, ध्यान लिया, तो आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा 920 में ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और मजा आएगा तो तालियों से बताइएगा। अगर 920 के ईओआर और ईओएस के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, मिड कैप निफ्टी की बात कर रहा हूं, मिड कैप निफ्टी में ईओआर और यूएस के बीच में 50 पॉइंट या उससे कम का गैप है। कितने? 50 पॉइंट्स या उससे कम का गैप है, तो आप 37 ट्रेड विन करते हैं, 14 ट्रेड लूज करते हैं। ये देख लीजिए, ये रेशियो है। इससे ज्यादा का गैप है तो आप हमेशा लूज करेंगे। 50 से ज्यादा पॉइंट का अगर गैप है तो आपका ट्रेड हमेशा लॉस वाला होगा, प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं। देख लीजिए उसके आगे के सारे इनसाइट्स। 51 से 100 पॉइंट कोई विनिंग ट्रेड है ही नहीं। मजा आया? मजा आया? यस सर। यानी कि 921 पर जैसे ही लाइन जनरेट हुई मिड कैप निफ्टी में 50 पॉइंट का गैप है, आंखें खुल जानी चाहिए। 70 पॉइंट का गैप है, छोड़ दो, हटाओ, चलो AILTP की तरफ तय कर लेंगे। हाँ चलिए आगे चलिए। ये तो मिड कैप निफ्टी है। पीएनएल बाय आवर ऑफ द डे, कितने बजे ट्रेड आया है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। मैंने बोला ना, मैं साबित कर दूंगा कि 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। देखिए 9 बजे ट्रेड आया तो दिखाई दे रहा है आपको क्या हुआ है। 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कहां है मिड कैप निफ्टी में? 9 से 10 के बीच में। ये 10 बजे है, ये 11 बजे है, और ये 12 बजे के बाद क्या हो गया? इसलिए 11:30 के बाद ट्रेड, 11:30 के बाद ट्रेड पक्का ना। चलिए और इनसाइट्स देखिए। पीएनएल बाय डे ऑफ द वीक, कौन से दिन मिड कैप निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? ट्यूसडे के दिन। अगर आप मंगलवार को मिड कैप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आप क्या रहेंगे? मजा आया? नोट कर लीजिए। अगर मजा आया तो जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, बड़ी मेहनत करके आए आपके लिए। और आइए, एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। नेट पीएनएल बाय डेज टू एक्सपायरी, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं तो आप ट्रेड करेंगे तो आपको किस तरह का ट्रेड मिलेगा। देखिए अगर एक्सपायरी में ये देखिए, अगर एक्सपायरी में 0 दिन बचे हुए हैं, एक भी दिन नहीं बचा हुआ, यानी एक्सपायरी के दिन ट्रेड किए हैं, सिर्फ एक्सपायरी के दिन, तो 136 पॉइंट का पीएनएल यानी कि प्रॉफिट आपको मिला हुआ है।
अगर एक्सपायरी से, ये देखिए सबसे ज्यादा लॉस वाला, अगर एक्सपायरी से आपने 5 दिन पहले, यानी जिस दिन एक्सपायरी शुरू हो रही है 5 दिन पहले का मतलब जैसे निफ्टी में ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, आपने वेंसडे को अगर ट्रेड कर लिया, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप की निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन होती है, तो ये एक्सपायरी वाले दिन अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, तो हम सबसे ज्यादा विनिंग ट्रेड्स लेकर के आ रहे हैं। यहां पर देखिए एक्सपायरी से लगभग 26 दिन पहले, यानी कि जब पहले दूसरे दिन जिस दिन मिड कैप निफ्टी शुरू हो रही है तो भी हमारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले हम ट्रेड्स कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड्स लॉस मेकिंग है। एक्सपायरी से 25 DT, ये क्या है रुपेश? अच्छा 15 दिन पहले, ये 15 दिन पहले, ये 25 दिन पहले, ये 31 दिन पहले, ये 13 दिन पहले, ये 22 दिन पहले, और ये वाला कौन सा है सबसे ज्यादा वाला? ये 3 दिखाइए। ये जीरो एक्सपायरी, जिस दिन एक्सपायरी है, और पहला और दूसरा वाला दिखाइए। एक्सपायरी से 26 दिन पहले और एक्सपायरी से 21 दिन पहले, ये 3 डेट्स है, नोट कर लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा मिड कैप निफ्टी अपने उसमें आई है प्रॉफिटेबिलिटी में। दिखाइए वो इनसाइट्स फिर से नोट कर लीजिए कौन कौन से दिन है। 21 दिन पहले, 26 दिन पहले, 21 दिन पहले, और ये वाला भी छोटा वाला भी दिखाइए, सबसे छोटा वाला, थर्ड वाला 19 दिन पहले, ये उसके बाद रेड वाला दिखाइए 18 दिन पहले, 14 दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, और ये वाला 5 दिन पहले। 5 दिन पहले सबसे बड़े लॉसेस हैं, याद रखिएगा एक्सपायरी से, ठीक 5 दिन पहले बहुत सारे लॉसेस हैं, सबसे बड़े लॉसेस वही हैं। अगर हम एक्सपायरी से 5 दिन पहले ट्रेड नहीं किए होते तो हम मिड कैप निफ्टी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर के आते। और दिखाइए यहाँ, ये इधर रेड वाले पे एक्सपायरी से 11 दिन पहले, और दिखाइए 31 दिन पहले, 28 दिन पहले और 13 दिन पहले। तो हमको कुल मिला जुला के 3 मेजर डेज मिल रहे हैं जब एक्सपायरी से, जब एकदम पहला दिन शुरू हो रहा है, यानी एक्सपायरी के तुरंत बाद 1-2 दिन ट्रेड करना और एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना। ये मिड कैप निफ्टी का इनसाइट्स है। अगर हम इन 3-4 दिन को सेलेक्ट कर ले तो हमारे लिए मिड कैप निफ्टी में 920 एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कौन कौन सा दिन तय हुआ बताइए? जैसे कि मंथली एक्सपायरी है, इस बार की एक्सपायरी मिड कैप निफ्टी की कब है दिखा दीजिए। 28 अप्रैल को एक्सपायरी है ना? तो उसके बाद पहले 2 दिन कौन से मार्केट आएंगे? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई के आसपास के बाजार। अगर इन बाजारों को आप ट्रेड करें, उसके बाद उसके बाद मई वाली एक्सपायरी को ट्रेड करें तो आपके लिए मिड कैप निफ्टी पर 920 एक प्रॉफिटेबल अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रेड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ये मजेदार इनसाइट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा मिड कैप निफ्टी प्रॉफिटेबल कहां पर है? कौन से ट्रेड में? ईओएस। कौन से ट्रेड में? ईओएस -1 दिख रहा है। उसके बाद और सब उससे भी ज्यादा है इस पे, ध्यान से देखिए। ईओएस 27 ट्रेड्स एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर और 17 ट्रेड्स एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर। ये सारे क्या है? ये ट्रेड मिले हुए या प्रॉफिटेबल है? मिले हुए हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, मिले हुए हैं। और इधर देखिए 9 ट्रेड मिले हैं यूआर पर, और UR+1 पर सिर्फ 5 ट्रेड मिले हुए हैं। इस तरफ बताइए, ट्रेड टाइप में प्रॉफिटेबिलिटी बताइए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से ट्रेड्स में मिला है हमको? देख के बताइए। मिड कैप निफ्टी में नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट। अभी मिड कैप निफ्टी बता रहा हूं, इसके बाद निफ्टी बताऊंगा, ठीक है ना? सबसे ज्यादा ईओएस पर और बाकी सब वैसे ही है। अगर हमने टोटल पीएनएल में देखिए, ये देखिए, ये इनसाइट्स पे आइए। अगर हमने 254 पॉइंट्स कमाए हैं तो उधर टोटल टॉप पे दिखाइए, टॉप पे कंप्रेस कर दीजिए पूरा। अगर हमने 253 पॉइंट्स यहां मिले तो 254 पॉइंट्स हमने यूएस पे कमाए हैं। है मजेदार? यूएस पे ही कमाए हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी महीने में ये डेटा यूआर का हो, क्योंकि इस बार क्या हो रहा था, बार बार बॉटम से बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर टॉप पर खुल रहा था, नीचे गिर जा रहा था और रिवर्स से रिवर्स होकर ऊपर चला जा रहा था। लगातार ऐसा हुआ, इसलिए यूएस पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया, है ना? क्लैरिटी बढ़ रही है, बताइए 920 पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शोर मचा के बताएंगे तो पता चलेगा भरोसा बढ़ रहा है। चलिए अब और इनसाइट्स में आइए।
ईच ट्रेड टाइप विन प्रॉफिटेबिलिटी। यूएस पर हमको 81% विनिंग प्रॉफिटेबिलिटी है। कितने परसेंट? 81, जो हमने देख लिया है। यूआर पर 66%, यूएस -1 41% और यूआर +1 40%। क्लियर है? चलिए अब इधर आइए। ऑल टाइम पीक सबसे ज्यादा हमने 243 पॉइंट्स बनाए हैं। ऑल टाइम थ्रू सबसे ज्यादा लॉसेस हमने 4 पॉइंट्स का किया है। सबसे लगातार लॉसेस की बात हो रही है। लार्जेस्ट ड्रॉप फ्रॉम प्रीवियस पीक। कभी ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि पहले हमने पीक बनाया और हम 100 पॉइंट्स पर पहुंचे और फिर 100 पॉइंट्स में से हम सिर्फ 4 पॉइंट पर आकर के रह गए। ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 100 पॉइंट्स तक हम प्रॉफिट में पहुंचे थे, फिर 4 पॉइंट्स तक रह गए, फिर 54 पॉइंट्स पर हम पहुंचे। ऐसा पूरे 3 महीने के दौरान हुआ है। क्लैरिटी है? तो हमको फिल्टर आउट करने की जरूरत है कि कौन से दिन प्रॉफिट हो रहा है, कौन से दिन लॉस हो रहा है, क्योंकि ये डेटा तो हमने सारे ट्रेड्स को इंक्लूड किया है। तब है जब हम फिल्टर आउट करेंगे तो हमारा डेटा बेहतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नीचे। ये सारे ट्रेड्स हैं जो मिड कैप निफ्टी में मिले हुए हैं। ये आप देख पाएंगे आगे चल के कुछ दिनों में ये आपके पास आ जाएंगे। अब निफ्टी पर चला जाए। पहले ये बताइए मिड कैप निफ्टी से आपने क्या सीखा? माइक लेके बताएं, माइक लेके बताइए। मिड कैप निफ्टी से आपने क्या सीखा? बेस्ट केस सिनेरियो क्या है बताइए। सर मैं उदय कुमार वैशाली बिहार से हूँ जी। सर इसमें सबसे अच्छा लगा कि हमको मैक्सिमम ट्रेड कहाँ से लेनी है? कहाँ से लेनी है? तो मैक्सिमम ट्रेड मिड कैप में ईओएस से लेनी है। ठीक है। जो कि तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी हमें प्रॉफिटेबल। और सेकंड जो है ईओआर से लेनी है। ठीक है। मोटे मोटे हमको सारे पॉइंट्स पता चल गए और वो पॉइंट्स क्या हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। बेस्ट केस सिनेरियो ट्रेड नियर एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी के आसपास हमको ट्रेड करना है। पहली बात नोट कर लीजिए, एक्सपायरी के आसपास। एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी से 1 दिन पहले और एक्सपायरी के 2 दिन बाद। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा मेजर पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में लगभग 50 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। उससे ज्यादा गैप है तो मत करिए ट्रेड। क्लियर है? क्लियर है? और तीसरा पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट 11 बजे के पहले, 11 AM के पहले ही ट्रेड करना है। उसके पहले ट्रेड, अब बताइए 9:21 पर जब 9:20 की लाइन आएगी तो आप ट्रेड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आइए निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी को अगर हम ट्रेड करते 1 जनवरी से लेकर के 7 अप्रैल तक, तो हम टोटल 127 पॉइंट्स जनरेट कर लिए होते। टोटल 56% का विनिंग रेशियो है और 47 विनिंग ट्रेड्स हैं, 37 लूजिंग ट्रेड्स हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं हम 920 में निफ्टी में, वो हम इनसाइट से जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:0.84 है ना। एक बार हारेंगे तो 0.84 बार जीतेंगे आप। ठीक है, 7 विनिंग ट्रेड का स्ट्रीक है, मतलब जीते हैं लगातार तो 7 बार जीते हैं और हारे हैं लगातार तो कितनी बार हारे हैं? 5 बार। अगली बात, एवरेज विनिंग ड्यूरेशन 61 मिनट। 60 मिनट लगते हैं 1 घंटा 920 में निफ्टी का टारगेट आने में जनरली एवरेज। और अगर 61 मिनट से ऊपर गया तो मान लीजिए कि आज आपका ट्रेड क्या होने वाला है। क्लियर है? मजा आया? अब बताइए निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहां पर है? अगर ईओआर और यूएस के बीच में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस रहे? अब बताइए आज का 920 आप देखिए, बताइए 920 ट्रेडेबल है? ट्रेडेबल तो है, लेकिन क्या हमको प्रॉफिट के चांसेस कैसे हैं? कम है ना। 51 से 100 या 50 से 0 से 50, ये दोनों निफ्टी में ठीक ठाक हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भी आप करते हैं तो वो कैसा होता है? और अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस हो गया तो 12 ट्रेड आए हैं, 12 के 12 में लॉस हुए हैं। मजा आया देख के? हाँ, कई बार आप कर लिए होंगे ना, लेकिन अब आज के बाद अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस आ गया निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में तो 50 से ज्यादा पर नहीं करना है। निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस आ गया तो 12 के 12 ट्रेड्स में लॉस है। तो क्यों करने जाए जब हमको जब पता है कि इसमें लॉस होना है? ये तो
तो जब हम इन इनसाइट्स को डालेंगे अपनी ट्रेडिंग में तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, ऊपर जो टोटल पॉइंट्स हैं वो क्या बेहतर होते चले जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस समय पर दिन के सबसे ज्यादा निफ्टी प्रॉफिटेबल है? 9 AM लॉस मेकिंग, यानी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है सीधा लॉस हो गया है। 12 बजे भी लॉस मेकिंग, 10 बजे और 11 बजे वाले सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। ये देखिए किसको किसको आश्चर्य हुआ, हाँ अलग ही कुछ दिख गया। आपको तो ऐसा लगता था कि 9:30 बजे आ जाए तुरंत ट्रेड लेके बाहर हो जाऊं मैं, लेकिन निफ्टी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कब है? 10 से 11 के बीच में। मजा आया तो जोरदार तालियां हो जाए। निफ्टी सबसे ज्यादा लॉस किस दिन देती है? थर्सडे के दिन। गुरुवार को निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है, पक्का ना? आज के बाद नहीं करेंगे ना? गुरुवार मतलब निफ्टी 920 ट्रेड नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब देती है, किस दिन देती है निफ्टी? एक्सपायरी के ठीक एक दिन बाद, और एक्सपायरी के दिन भी 18 पॉइंट का, मतलब प्रॉफिट लॉस सब ओवरऑल मिला के 4 महीने में 18 पॉइंट का लॉस है। 3 महीने में 12 एक्सपायरी हुई होंगी ना, 12 एक्सपायरी मिला के 18 पॉइंट का लॉस है। हो सकता है कि अगले महीने ये डेटा दे के तो हमको ये प्रॉफिटेबल डेटा दिखाई दे, मतलब कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड, है ना? बोलिए अभी रुक जाइए, ये मेरे इनसाइट दिखा लेने दीजिए, फिर सवाल लूंगा। और मंडे के दिन भी निफ्टी ठीक ठाक है और फ्राइडे के दिन भी निफ्टी ठीक ठाक है, सही है। यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को थोड़ा हमको सोचना है, क्लियर है? ट्यूसडे और थर्सडे को निफ्टी में हमको थोड़ा सोचना है, और ये डेटा बदल सकता है समय के साथ। जब आपके पास इनसाइट्स आ जाएंगे तो रोज इनसाइट्स देख लीजिए सुबह सुबह। कुछ जाता है क्या रोज इनसाइट्स देखने में कि आज के दिन के हिसाब से कैसा चल रहा है निफ्टी? एकदम पूरी समझ लीजिए ये 920 की कुंडली है पूरी। हर ग्रह नक्षत्र आप देख ले रहे हैं कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ, चलते हैं नीचे। एक्सपायरी से 5 दिन पहले, यानी पहले ही दिन अगर ट्रेड कर दिया आपने एक्सपायरी के बाद, तब तो आप पक्का निफ्टी में 920 में। आज कौन सा दिन है? आज एक्सपायरी है ना, आज के मतलब कल वाला दिन, वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन अगर आप हैं तो आप गए 5 दिन पहले, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कब है हम लोग? 6 दिन पहले। अच्छा सॉरी, ये दूसरा दिन है, ये थर्सडे का दिन है। अच्छा, ये इसीलिए वो थर्सडे लॉस में दिखाई दे रहा था। वेडनेसडे के दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहां दिखाई दे रही है। 4 दिन पहले, 1 दिन पहले और 0 दिन पहले लगभग बराबर, 0 दिन पहले। यानी कि एक्सपायरी से 5 दिन पहले, यानी कि जैसे आज मंगलवार को एक्सपायरी होती है तो गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन निफ्टी को ट्रेड इसके हिसाब से तो नहीं करना चाहिए 920 पर। सबसे ज्यादा ट्रेड्स कहां मिले हैं? यूएस पर 40 और यूआर पर 24 ट्रेड्स, सही है। ये देखिए इस ड्यूरेशन में निफ्टी का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? क्या है? लॉस में है। यूएस पर ट्रेड्स इस तरफ राइट साइड, टोटल 182 पॉइंट्स लॉस में है इस ड्यूरेशन में। हर बार यूएस पर जब निफ्टी गई है तब लॉस दे करके गई है, क्योंकि हमने ट्रेड कैसा किया है, ध्यान से देखिए, हमने एवरेजिंग नहीं की है। हमने क्या किया, यूएस पर आया मार्केट, 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाया, काट दिया और नया ट्रेड यूएस -1 पर लिया। हमने ट्रू रिव्यू किया है, ऐसा नहीं किया कि हम एवरेज कर रहे हैं, उसी में जूझे हुए हैं, लगे पड़े हैं। हमने कुछ नहीं किया। जो आप करते हैं ना ओवर ट्रेडिंग, 2 ट्रेड और कर लो, 3 ट्रेड और कर लो, 5 ट्रेड और कर लो, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ा दो, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ा दो, धनिया ला दो, मिर्ची ला दो, चटनी बना दो, निफ्टी को कूट के खा जाओ, सही है ना। हमने क्या किया, हमने सिंपल 50 पॉइंट का टारगेट लगाया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आया तो टारगेट ठीक, नहीं आया तो गलत। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जब तक ट्रू रिव्यू नहीं करेंगे तब तक हमको सही इनसाइट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहां मिली है? यूएस -1, यूआर, यूएस -1 और यूआर और यूएस -1, ये दोनों अच्छे प्रॉफिटेबल रहे हैं इस ड्यूरेशन में। ये रेशियो बदल भी सकता है। आपके पास इनसाइट्स रहेंगे, रोज सुबह खोलना है और समझना है, एनालाइज करना है। सुबह क्या, एक दिन पहले ही रात को एनालाइज कर लीजिए। ईओआर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, 70% ट्रेड्स विनिंग है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 60% ट्रेड्स विनिंग है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 33% ट्रेड्स विनिंग है, और ईओआर +1 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 20% विनिंग है। ईओआर और ईओएस ट्रेड्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, 70% और 60% फिलहाल इस सेशन में, 920 के सेशन में। अभी के लिए इतना ही।